नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं जीके के 1000 ऑनलाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि सभी एक देशी एग्जाम जैसे कि यूपी बीएड, एचयू बीएड, सी टेट, यूपी टेट, एसएससी, इन सभी एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप अगर इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। साथ ही साथ इस लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कर दें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी हमारे नई वीडियो मिलती रहे। तो चलिए हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो पहले मैं तो बता दें कि हम 1000 ऑनलाइन क्वेश्चन है तो हम 100 क्वेश्चन कराएंगे। तो आज ये पार्ट 1 है, इसका आज 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखने इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया। कहाँ हुई थी? बोध गया। ठीक है। तो बुद्ध से, इसको याद कर सकते हैं, बुद्ध से ज्ञान, बोध माने ज्ञान, तो बुद्ध से बोध गया, बुद्ध से बोध गया, इसे भी याद कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद सरस्वती इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी। ठीक। चौथा प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन है? कन्याकुमारी। तो दक्षिणतम किनारा कौन है? कन्याकुमारी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे पहले सूर्य किस देश में निकलता है? तो ध्यान देना, अरुणाचल प्रदेश। जैसा कि आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अरुण माने होता है सूर्य या लाल, तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अगला है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ध्यान देना मित्रों, ये मधुमेह, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं और शुगर भी कहते हैं। तो इंसुलिन जो कि एक हार्मोन है जो कि अग्नाशय से हमारे निकलती है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का। 8वां है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। ध्यान देना, जितने भी खट्टे फल हैं सभी में विटामिन सी मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बैटिंग। अगला है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। कहाँ पर? चीन में। 11वां प्रश्न, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो ध्यान देना मित्रों, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था क्या था? सिद्धार्थ। 12वां प्रश्न की बात करते हैं, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 13वां प्रश्न है इसमें, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। ध्यान देना मित्रों, पपीता में विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का। 15वां, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? है ना, भांगड़ा जानते हैं आप पंजाब में, तो ये पंजाब का है। अगला है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड। तो ध्यान देना, टेलीविज़न का शार्ट जो रूप होता है टीवी, तो इस तरह से टीवी जान लेगी, तो जान लेगी, टीवी जान लेगी, ऐसे भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। 18वां प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों से। अगला 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन हमारा है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो ध्यान देना, 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। 21वां प्रश्न है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। अगला है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने। 24वां प्रश्न की बात करते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने। बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की। 25 हमारा है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ध्यान देना मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो संतोष यादव।
अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, किसके द्वारा की गई, तो राजा राम मोहन राय। तो ध्यान देना, इसको कभी कभी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है ब्रह्म समाज और आर्य समाज में। तो देखिए ब्रह्म समाज है और इधर है मोहन, राजा राम मोहन राय। तो राय देखिए जो राय है ठाकुर उकुर में आते हैं, ये लोग देखिए क्या होते हैं ब्रह्म, सब लोग इनको कहते हैं महाराज। तो इस तरह से भी आज महाराज पंडित जी, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं ट्रिक से कि राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के और आर्य समाज के दयानंद सरस्वती। ठीक है। 28वां है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल नाम तो मूल शंकर। अगला है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो दयानंद सरस्वती ने। 30वां है आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो स्वामी विवेकानंद ने। अगला है प्रश्न आपका वास्को डिगामा भारत कब आया, तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था, तो पुर्तगाल का। अगला है हवा महल कहाँ स्थित है, जयपुर में। जयपुर राजधानी क्या है, जो कि राजस्थान की राजधानी है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न है सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है, तो गुरु नानक देव को। अगला प्रश्न है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन है, बैसाखी। देखिए सिख बैसाखी इसे ट्रिक्स भी आप याद कर सकते हैं। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो सभी लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस को। अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, तो विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री समाधि का नाम है मित्रों विजय घाट। 29वां क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता कौन है, तो महर्षि वेद व्यास। बात करते हैं 40वें क्वेश्चन की। तो हमारा जो 40वां क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो चाणक्य, इनका उपनाम कौटिल्य है। तो ध्यान देना चाणक्य जो कि विक्रमादित्य के मंत्री थे। और देखिए मित्रों इससे भी कन्फ्यूजन होता है जो अर्थशास्त्र है ये हमारा वाणिज्य से या कॉमर्स से न होकर ये हमारा प्रशासन से संबंधित है। ये जो पुस्तक है प्रशासन के बारे में बताता है, बहुत बार पूछता है। अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री ने। 42वां क्वेश्चन है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान देना। अगला प्रश्न है 43वां संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ध्यान देना प्रारूप समिति कभी कभी ड्राफ्टिंग कमेटी भी पूछ लेता है, तो भीमराव अंबेडकर जो कि प्रारूप समिति का क्या है वो इंग्लिश है। अगला प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 8 मई को। 45वां प्रश्न है सूर्योदय का देश के नाम से कौन देश प्रसिद्ध है, तो जापान। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है मित्रों, 8 मार्च। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है, गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, केरल का। अगला प्रश्न है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो ध्यान देना 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 50वां प्रश्न है सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो ध्यान देना मित्रों सबसे जो चमकीला ग्रह हमारा शुक्र है। शुक्र को देखिए भोर का तारा, पृथ्वी के बहन, सांझ का तारा, ये सभी कहते हैं, इनको आप भलीभांति याद रखना। तो मित्रों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो पे बने रहें। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ। अगला है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर। अगले प्रश्न की बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो गंगा डॉल्फिन। ठीक है मित्रों अगले प्रश्न की बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल। अगला देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो मित्रों भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, ध्यान देना। और मित्रों ये भी प्रश्न हॉकी से कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, तो मेजर ध्यानचंद को। ध्यान देना बहुत ही प्रमुख प्रश्न है। और इन्हीं में मेजर ध्यानचंद के जन्म पर ही जो कि हमारा खेल दिवस मनाया जाता है, ध्यान देना। अगले प्रश्न की बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है, तो ध्यान देना 3:2 का। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 60वां प्रश्न जो हमारा है देख रहे हैं 60वां प्रश्न भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे
मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ध्यान देना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत, ध्यान देना। 64वां है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। 65वां, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने, ध्यान देना। हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 66वां हमारा क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो मित्रों हृदय से। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, ध्यान देना, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि, इसको अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। अगला है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो मित्रों हीरा, डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रॉन्टजन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 17वां हमारा है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा था वो। अगला है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई से थाने तक। अगला है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो मित्रों कोलकाता में, ध्यान देना। जो मेट्रो सेवा आरंभ की गई थी कोलकाता में आरंभ की गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 ईस्वी में भारत में रेल का आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 में। अगला है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी, ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दास शर्मा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ध्यान देना न्यूयॉर्क में, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिग्वेली, ध्यान देना। और वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं वो एंटोनियो, मित्रों एंटोनियो और मित्रों वर्तमान जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं वो एंटोनियो गुतरेस हैं, जो कि पुर्तगाल देश के हैं, ध्यान देना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193। बात करते हैं अगले प्रश्न की हम। अगला प्रश्न है 84वां नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? तो 15 देश। बात करते हैं अगले प्रश्न की, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? 5। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, आइलैंड में जो पड़ता है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो मित्रों ये बान की मून, जो कि पहले का है, इस समय पहले बताए थे कि जो है कि कौन है? एंटोनियो गुतरेस। एंटोनियो कौन है मित्रों? एंटोनियो गुतरेस, जो कि कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं, तो ध्यान देना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो मित्रों 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो दक्षिण सूडान। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के, ध्यान देना। अगला है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष 14 सितंबर को जो होता है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के तहत। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है
ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? तो हमारे मित्रों ये हैं अभिनव बिंद्रा। ध्यान देना, अभिनव बिंद्रा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो प्रति 4 वर्षों बाद। अगला प्रश्न है सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो रियो डी जेनेरा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 98वां प्रश्न है हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा। अगला प्रश्न बात करते हैं प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में। लास्ट प्रश्न है मित्रों विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई है? तो राव वीरेंद्र सिंह। तो मित्रों ये था हमारे आज का पहला पार्ट। आगे भी हम पार्ट लेकर आएंगे, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर भी कर दें जिससे कि हमारा आगामी वीडियो मिलते रहे। बाय बाय मित्रों, धन्यवाद।